एवरीवन, वेलकम बैक माय साइकोलॉजी चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोरिलेशन डिज़ाइन। तो कोरिलेशन डिज़ाइन का प्रयोग सोशल साइंस की तरह अन्य सोशल साइंस की तरह मनोविज्ञान में भी अक्सर होता है। तो अन्य सोशल साइंस क्या हुआ, जैसे इकोनॉमिक्स में भी इसका यूज़ होता है, जियोग्राफी में भी इसका यूज़ होता है, तो वैसे ही मनोविज्ञान में भी इसका अक्सर यूज़ होता है। तो मनोविज्ञान में एक विशिष्टता और योग्यता के मापन के साथ साथ दो या अधिक विशिष्टता और योग्यता का पारस्परिक संबंधों का भी इसमें मापन करना पड़ता है। जैसे दो विशिष्ट योग्यता का पारस्परिक संबंध एक साथ ही उसमें अध्ययन होता है। कहाँ तक कोरिलेशन डिज़ाइन, जैसे कि एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं कि अगर जिसका बॉडी एथलेटिक होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ सकता है, चक्कर लगा सकता है किसी मैदान का। तो यहाँ दो विशिष्ट योग्यता हुआ, एक उसका बॉडी का टाइप और दूसरा वो बहुत ज़्यादा किसी मैदान का चक्कर लगा सकते थे। ये दोनों विशिष्ट योग्यता का अध्ययन अगर हम लोग अलग अलग का एक ही साथ करेंगे किसमें, तो कोरिलेशन डिज़ाइन के अंतर्गत। और पारस्परिक संबंधों का भी मापन करना पड़ता है। इस प्रकार मापन से योग्यताओं का पृथक पृथक मापन करके उन्हें जोड़े के रूप में रखना होता है। उदाहरण के लिए, यदि हम जानना चाहते हैं कि क्या अच्छे शारीरिक विकास वाले व्यक्तियों का मानसिक विकास भी उतना अच्छा होता है, मतलब कि जिसका शारीरिक विकास बहुत अच्छा से उसका शारीरिक विकास मतलब बॉडी का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है, तो क्या ज़रूरी है कि उसका मानसिक विकास, उसका जो मेंटल वाला जो बुद्धि का विकास है वो भी बहुत अच्छा से हुआ होगा? तो ये दोनों का अध्ययन एक साथ कहाँ हो सकता है, तो कोरिलेशन डिज़ाइन में। दूसरा है, क्या अधिक गति से कार्य करने वाले व्यक्ति अधिक शुद्धता से भी कार्य करते हैं, मतलब वो उनका स्पीड, वो बहुत जल्दी जल्दी लिख रहे हैं या जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, तो वो क्या उनमें एक्यूरेसी भी है? तो इस यहाँ भी दो चीज़ का अध्ययन हुआ, एक स्पीड का, दूसरा एक्यूरेसी का। फिर एक और उदाहरण है, बुद्धि और शैक्षिक उपलब्धि में क्या संबंध है? यहाँ भी दो विशिष्ट योग्यता हुआ, बुद्धि और शैक्षिक उपलब्धि। तो इन दोनों का भी एक साथ अध्ययन हो सकता है कोरिलेशन डिज़ाइन में। आदि तो इन समस्याओं का उत्तर प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को दोनों विशेषताओं का परीक्षण द्वारा मापन करना होता है और प्रत्येक व्यक्ति के प्राप्तांकों को तालिका में जोड़ों के रूप में व्यवस्थित करके जो सांख्यिकीय गणना इन व्यवस्थित जोड़ों के में संबंध ज्ञात करने के लिए की जाएगी, उसे हम सहसंबंध कहेंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि कोरिलेशन डिज़ाइन से अधिक बार में निरीक्षण कर स्कोर प्राप्त करता है। इस प्रकार कोरिलेशन डिज़ाइन में शोधकर्ता प्रयोज्यों के एक समूह पर दो या दो से अधिक बार निरीक्षण कर स्कोर प्राप्त करता है। तो दो से दो बार तो अध्ययन हुआ ही, दो विशिष्ट योग्यता का एक साथ अध्ययन हुआ और फिर उस निरीक्षण का क्या करता है, स्कोर प्राप्त करता है और प्राप्तांकों के इन सेटों के बीच कोरिलेशन ज्ञात करके एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है कि एक्यूरेसी अच्छा है तो स्पीड भी अच्छा होगा। तो इसमें दो निष्कर्ष ज्ञात हुआ और दो सेट के बीच कोरिलेशन ज्ञात करके एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते कि अगर उसका एक्यूरेसी अच्छा है तो वो उसका स्पीड अच्छा है तो एक्यूरेसी भी अच्छा होगा, एक ही निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। और दूसरे शब्दों में कोरिलेशन डिज़ाइन, वी डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स फॉर प्रेडिक्शन पर्पसेस। इसमें भविष्यवाणी ही हो रहा है और उसमें दो चर का ही अध्ययन हो रहा है कि उसका अगर स्पीड अच्छा है तो उसका एक्यूरेसी भी अच्छा होगा। तो यहाँ दोनों का क्या हुआ, प्रेडिक्शन हुआ किसका, तो दो चर, यहाँ दो चर क्या क्या हुए, एक स्पीड हुआ और एक एक्यूरेसी हुआ। दोनों के बीच एक रिलेशनशिप का अध्ययन हो रहा है। तो ये इसका मतलब यही हुआ। फिर आरसी लैथ्रॉप के शब्दों में कोरिलेशन डिज़ाइन इंडिकेट्स ए ज्वाइंट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। इसमें भी यही बात बोल रहे हैं कि कोरिलेशन डिज़ाइन क्या है, दो ज्वाइंट रिलेशनशिप के बीच में क्या, दो चरों के बीच एक रिलेशनशिप का अध्ययन करता है ज्वाइंट के रूप में, अलग अलग नहीं, एक साथ। इस डिज़ाइन के अलावा सहसंबंध शोधों में एक अन्य डिज़ाइन का भी प्रयोग होता है जिसे कोरिलेशन ग्रुप डिज़ाइन कहते हैं। सहसंबंध समूह अभिकल्प कहा जाता है। इस तरह के डिज़ाइन में शोधकर्ता दो ऐसे समूह का प्रयोग करते हैं जो शोधकर्ता दो मैच होते हुए
होते हैं या व्यक्तियों के एक ही समूह होते हैं, परंतु उनका निरीक्षण भी एक बार प्री टेस्ट कंडीशन में किया जाता है। तो एक बार और इसको पढ़ते। इस डिज़ाइन के अलावा सहसंबंधात्मक शोधों में एक अन्य डिज़ाइन का भी प्रयोग होता है, जिसे क्या कहते हैं, कोरिलेशन ग्रुप डिज़ाइन कहा जाता है। इस तरह के डिज़ाइन में शोधकर्ता दो ऐसे समूह का प्रयोग करते हैं जो मैच्ड होते हैं या व्यक्तियों को के एक ही समूह होते, परंतु उनका निरीक्षण एक बार प्री टेस्ट कंडीशन में किया जाता है तथा दूसरी बार पोस्ट टेस्ट कंडीशन में किया जाता है। फिर इन दोनों तरह की कंडीशन में मिले स्कोर के बीच कोरिलेशन ज्ञात कर शोधकर्ता एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। पहले एक प्री टेस्ट कंडीशन किया जाता है, फिर इसमें क्या कहते हैं, एक बार पोस्ट टेस्ट कंडीशन का टेस्ट किया जाता है और फिर दोनों स्कोर के बीच कोरिलेशन ज्ञात करके एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। तो इसे कोरिलेशन ग्रुप डिज़ाइन कहा जाता है। अब इसका एडवांटेज और मेरिट्स भी देखते हैं। तो पहला है, कोरिलेशन डिज़ाइन में वेरिएबल का अध्ययन स्वाभाविक परिस्थिति में केवल सांख्यिकीय तकनीकी द्वारा किया जाता है, जबकि यह सुविधा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में नहीं है। जब एक्सपेरिमेंटल वर्ड लग ही गया तो वो क्या होगा, स्वाभाविक परिस्थिति में नहीं होता है। लेकिन कोरिलेशन डिज़ाइन का यूज़ कहाँ होता है, स्वाभाविक परिस्थिति में, और इसका जो यूज होता है वो सांख्यिकीय तकनीक के द्वारा ही इसका मापन किया जाता है। दूसरा, कोरिलेशन डिज़ाइन द्वारा एक ही साथ कई वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल तथा डिपेंडेंट वेरिएबल का तुलनात्मक अध्ययन, निरीक्षण या मापन संभव है। और ये जैसे कि हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं कि दोनों का एक साथ अध्ययन होता है और एक इंडिपेंडेंट रहेगा और डिपेंडेंट रहेगा, दोनों का एक साथ ही अध्ययन होगा। ये भी हम ऊपर परिभाषा में पढ़ चुके हैं। तीसरा, इस डिज़ाइन द्वारा वेरिएबल का मात्रात्मक मापन संभव होता है, जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन द्वारा संभव नहीं होता। इसमें क्या होता है, मात्रात्मक मापन संभव होता है कोरिलेशन डिज़ाइन में। चौथा, ऐसा प्रयोगात्मक अवस्था है जिनका प्रयोगात्मक परिचालन मानवीय नैतिक मूल्यों के आधार पर संभव नहीं होता है। कोरिलेशन डिज़ाइन द्वारा उनके बिना परिचालन के अध्ययन संभव हो जाता है। इस तरह स्पष्ट है कि शिक्षा, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान आदि व्यवहार परक विज्ञानों की ऐसी सोच समस्याओं या परिकल्पनाओं जिनका शोधकर्ता द्वारा प्रयोगात्मक परिचालन संभव नहीं होता, वहाँ क्या होता है, तो कोरिलेशन डिज़ाइन उपयोगी सिद्ध होता है। तो मेरिट्स तो इतना हो गया, इसके साथ साथ कुछ इसका डिमेरिट भी है। डिमेरिट और डिसएडवांटेजेस ऑफ कोरिलेशन डिज़ाइन। उपर्युक्त गुणों के बावजूद इसके उपयोग के समय शोधकर्ता को निम्नलिखित कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। इसकी मौलिक त्रुटि या दोष यह है कि इसके द्वारा वेरिएबल तथा इंडिपेंडेंट वेरिएबल तथा डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच कॉज एंड डिपेंडेंट इफेक्ट रिलेशनशिप की स्थापना संभव नहीं हो पाता। जब दो चर का अध्ययन जहाँ होता है, ज्वाइंट स्टडी होता है, वहाँ पे क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की स्थापना संभव नहीं हो पाती है। इस शोध अभिकल्प में परिस्थितियों पर शोधकर्ता का नियंत्रण नहीं रहता और वह उन्हें प्रत्यक्षतः स्वयं मैनिपुलेट करने में सक्षम नहीं होता। प्रायः एज एंड लेवल ऑफ इंटेलिजेंस आदि पर नियंत्रण नहीं हो पाने से परिणामों आदि का विश्वसनीयता कम या नष्ट हो जाती है। इस तरह से हम देखते हैं कि इस सिद्धांत में गुण के साथ साथ दोष भी है, अतः इसका प्रयोग उचित ढंग से करना ही बेहतर होगा। तो ये क्या था, कोरिलेशन डिज़ाइन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप लोग पढ़िए, समझिए।